हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे। तिरंगा मेरी आन बान शान है। तिरंगा में 3 कलर है जी। एक कलर है केसरिया रंग भरने वाला, सादा है सच्चाई है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, वो शक्ति की पहचान है। और बीच में जो अशोक चक्र है ना, वो जो है अशोक चक्र कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। तो उस तिरंगा पे अगर कोई भी सवाल उठाता है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और तिरंगा कहीं भी लग जाए वो बहुत शान की बात है, देश की सम्मान की बात है, उस पर कोई सवाल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर टिप्पणी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि कांवर हम लेके जाते हैं तो एक आस्था का प्रतीक है, और हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, तो वो लोग डीजे बजाते हैं, तिरंगा बांधते हैं। ये उसके ऊपर एक सवाल था मेरा। तिरंगे के ऊपर सवाल नहीं है, ये सवाल तिरंगा पे ये सवाल अब सरकार पे ये निर्भर करता है कि जिस तरीके से सरकार ने मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउड स्पीकर बंद कराने का काम किया, क्या सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को या पूरे देश के वासियों को आश्वस्त करता है कि नहीं? कावड़ के वक्त में वो जब वक्त आएगा उस वक्त में सरकार से सवाल किया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को इन सब चीज़ों पे, जहां पे लाउड्स की बात आती है, ध्वनि की बात आती है, तो उस पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। देखो, हम अपने देश में एकता नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी अराजक तत्व हो जाते हैं। देश में एकता बहुत है, लेकिन एक जी स्वार्थ के लिए सिर्फ भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हर समाज में होते हैं ऐसे लोग जो आपस में लड़ना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आज भी वही है जो कल था। जब देश को आज़ादी दिलाने की बात थी, तब भी वही मुसलमान थे और वही हिंदू थे, और आज भी वही है। मैं उसी पे एक बात कहना चाहता हूँ। जब देश हमारा गुलाम था, तो एनी बेसेंट नाम की एक प्रसिद्ध चोरोफिस्ट कह सकते हैं हम उसको, यानी विश्वसनीय, ये विश्वास करने वाली, वो समाज सुधारक थी और एक राजनीतिक मार्गदर्शक थी, और महिलाओं के लिए कार्यकर्ता थी और प्रवक्ता भी थी। उन्होंने हम लोगों को जोड़ने का एक प्रयास किया और हमें ये नीति बताई कि इन अंग्रेज़ों की नीति ये है। उन्होंने जब हमारे लिए वहाँ से आ कर के, तो वो आयरिश मूल से आई थी, फिर वो यहाँ की मूल निवासी हो गई। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यानी बहुत सवाल देश की बात बाद में, पहले तो मानवता है। हाँ, तो उन्होंने मानवता के अधिकार के लिए उन्होंने जाति विवाद को ख़त्म करने की कोशिश करी। मानवता जगह उनका हिंदुस्तान की सरजमी से उनको प्यार हुआ, हिंदुस्तान की आबो हवा उन्हें अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता स्वीकार की। उन्होंने मानवता को आगे रखा और आपस में भाईचारा ख़त्म करने के लिए उनको बताया, समझाया, बुलाया। लेकिन आज के टाइम में ना तो कोई समझा रहा है, ना कोई बता रहा है, ना बुला रहा है। कैसे नहीं समझा रहा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दिन और रात एक ही गाना गा रहे हैं कि भाई एक रहो, संविधान के तहत रहो, संविधान के दायरे में अपनी बात को रखो। इससे बेहतर नेता आपको हिंदुस्तान में सदियों बाद मिला है, आपको नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदू मुस्लिम सबको एक समान। आपके पास कोई क्लिप हो जिस क्लिप में हमारा नेता कभी किसी हिंदू धर्म के खिलाफ बोला हो? कोई क्लिप हो आपके पास सिख धर्मों के खिलाफ बोला हो? कोई क्लिप हो किसी भी धर्मों के खिलाफ? मेरा नेता नहीं बोला। नेता बोला है जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अनेक जो समानता की बात करते हैं, लेकिन समानता नहीं, जिस पे पैसा है, पैसा कमाया जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। सच्चर कमेटी की बात करने वाले लोग और आज तक वो लागू नहीं कर सके, उस पर अगर वो बोलते हैं तो उन्हें लोग कहता है कि एक जाति विशेष की बात करते हैं, जबकि वो जाति विशेष की बात नहीं, हिंदुस्तान की नागरिक की बात करते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक को जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, अब तक नहीं मिला, वो मैं दिलाने का काम करूँगा। तो आप मेयर का जो चुनाव लड़ेंगे जरूर? देखिए, हम सिपाही हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जी, और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सिपाही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का अगर आदेश हुआ तो निश्चित रूप से मैदान में, ये देख रहे हैं हरा कपड़ा, ये पूरी तैयारी के साथ जंगे मैदान में उतरेगा पहलवान ओवैसी साहब का, और निश्चित रूप से ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत। तो बुर्का को लेके आप क्या कहना चाहते हैं कि बुर्का पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए। हम अपने हिंदू माँ बहनों से कहते हैं कि आप पल्ला रखो, और जो नहीं रखती उस पर हम दबाव नहीं डालते। उसी प्रकार से जो मुस्लिम बहनें माँ हमारी हैं, अगर वो बुर्का रखती हैं तो वो उनका अपना अधिकार है, नहीं रखती है तो जबरन हम थोप नहीं सकते।
जगह जगह जा कर के बुरके के ऊपर, हिजाब के ऊपर जो ये विद्रोह कर रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही होने के नाते, महानगर अध्यक्ष गाज़ियाबाद होने के नाते, मैं गाज़ियाबाद के सभी हिंदू मुस्लिम बहनों भाइयों से, माताओं से अपील करता हूँ कि हे मेरी माँ, अपने संस्कार और संस्कृति को बचाना है तो जो हमारा संस्कार है, जो संस्कृति है, पल्लू रखना, दुपट्टे रखना, बुर्के पहनना, उस पर कोई टीका टिप्पणी न करे। उस पर टीका टिप्पणी करता है तो मेरी माँ बहनों को पूर्ण अधिकार है कि उसका जम के विरोध करे और उसके साथ ये बेटा उसका खराब मिलेगा। तो आप बात कर रहे थे पंडित मनमोहन गामा जी से, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं। अब ये मेयर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मुझे सूत्रों के मुताबिक मिला था, इसलिए मैंने इनसे पूछा और पूछने के बाद अब मैं इसको यहीं विराम करता हूँ। नसीम अहमद, रिपोर्टर, डेली क्राइम से। धन्यवाद।